रावण नहीं माना। पूरी सेना भगवान ने कहा जाओ मैं आज्ञा देता हूं, सब लोग लंका में जाओ, प्रवेश करो, युद्ध करो, रावण को मारो, जाकर उसकी सेना को खत्म कर दो। रावण ने जब देखा मेरी सेना मारी जा रही तो मेघनाथ को भेज दिया। और जब मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ ने छल करके श्री लक्ष्मण जी के वो छस्थल पे शक्ति बाण मार दिया। और जब शक्ति बाण मरी तो शाम को युद्ध बंद हुआ तो सब लक्ष्मण जी को उठाने लगे कि उठा करके लंका लेकर जाऊं। तब तक हनुमान जी चेक करने आए कि कौन हमारी तरफ घायल हुआ, उसको उठाकर रामादल लेके जाए। और जैसे हनुमान को सब दे देखा, भागो भागो भागो, वही वाला बंदर आ गया, सब भाग गए। और लक्ष्मण जी को हनुमान जी गोद में लेकर आए, राम जी के समक्ष रखा। विभीषण ने समझाया छोड़ दो मैया जानकी को, लात मार दिया विभीषण को, विभीषण रामादल चलाया। राम जी ने उसको रख लिया। राम जी ने कहा, उदास हो गए राम जी, रुदन करना चालू किए, चिल्लाना प्रारंभ किए। राम जी ने कहा कि कुछ करो। विभीषण ने कहा हमारी लंका में वेद सुसेन है, उनको लाया जाए। वेद सुसेन आए लंका, रावण से वेद सुसेन कहते मैं रावण की खाता हूं, कैसे आपकी सहायता करूं। हनुमान जी ने सब समझाया। तब वेद सुसेन ने कहा द्रोणागिरी पर्वत पर जाओ। कौन जाएगा? हनुमान जी बोले मैं। कालनेमी नाम का राक्षस भेज दिया रावण ने, कालनेमी बहकाने लगा, हनुमान जी ने उसको पटका। हनुमान जी क्या द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो क्या संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे? जानते थे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी ने विचार किया हो सकता कोई कल और घायल हो जाए, फिर हमें द्रोणागिरी पर्वत पर दौड़ कर आना पड़े, इससे अच्छा पूरा पर्वत ही उठा ले जाए। भरत जी ने अयोध्या में बाण मारा। क्या भरत जी को पता नहीं था कि हनुमान जी हैं जो त्यागी राम का भाई हो? उनको पता नहीं होगा? सब पता था। गुस्सा में हनुमान का मुंह लाल हो गया, इसलिए भरत जी ने बाण मारा तो उनका गुस्सा गिरा। हनुमान जी नहीं गिरे। हनुमान जी उतरे थे पहाड़ को लेकर। अगर हनुमान जी पहाड़ को लेकर गिरे होते तो अयोध्या के घर चकनाचूर हो गए होते। सारे लोग रो रहे हैं, उर्मिला सुमित्रा नहीं रो रही। दोनों लोगों ने कहा जिनके शरीर में रोम रोम में राम बसे हों उनके कहीं बाण लग सकता, जिनके लिए स्वयं रोवैया राम बैठा हो उसके लिए हम क्या रोएं। हनुमान जी बोले धन्य है आपकी तरह की पत्नी और माता। और इधर सब रुदन करते हैं, चिल्लाते हैं, लेके हनु संजीवनी मिटाने आ जाओ, लेके संजीवनी संकट को मिटाने आ जाओ। वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने, वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आ जाओ। लेके संजीवनी संकट को बचाने आ जाओ, लेके संजीवनी संकट को मिटाने आ जाओ। वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आ जाओ। वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आ जाओ। आजा 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 हो जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे, देर हो जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे। मास मित्रा को भला कौन मुख दिखाएंगे, सब कहेंगे यहाँ पर राम ने नादानी
अपनी पत्नी के लिए भाई की कुर्बानी दी। अपने इस राम को, अपने इस राम को अपयश से बचाने आजा। वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। आजा 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 आजा। दुख में नल नील जामवंत और सुग्रीव यहाँ, मेरे हनुमंत तुमने कर दी इतनी देर कहाँ। मेरे हनुमंत तुमने कर दी इतनी देर कहाँ। दुख में नल नील जामवंत और सुग्रीव यहाँ, मेरे हनुमान तुमने कर दी इतनी देर कहाँ। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा ना कोई सो के हुआ, जिसकी आहत से आहत ये तीनों लोग के हुआ। गीत अंजू का, गीत नैनू का भक्त दर्शन दिखाने आजा। वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। आजा आजा भगवान हनुमान जी महाराज सुबह नहीं हो पाई और संजीवनी बूटी को लेकर द्रोणागिरी पर्वत से निकाला। वे शिष्य ने हनुमान जी को पिलाया। हनुमान जी लेकर आए, लक्ष्मण को पिलाया और लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। लक्ष्मण जी चिल्लाए, भैया आप कहिए मैं अब जाऊं युद्ध करने के लिए। हनुमान जी जैसे इतना सुनते हैं, हनुमान जी बोले, प्रभु आप हमको भी आज्ञा दो, सबको आज्ञा दो, कहो। बोले व्यास भगवान की जय। अब इस प्रकार वहां लक्ष्मण जी युद्ध में गए। कुंभकर्ण को रावण ने भेजा, और जब रावण कुंभकर्ण को भेजता है तो कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा। फिर मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मारा, तो लक्ष्मण जी ने जब मारा मेघनाथ की भुजा,
सिलोचना के पास गिरी और गर्दन राम जी के पास गिरी और ये धड़ रावण के पास गिरा। रावण ने कहा पिताजी, सिलोचना ने कहा पिताजी, यदि आप सिया को हरकर नहीं लाए होते तो मेरे पति का मरण नहीं हुआ होता। और जब इतनी बात रावण सुनता, रावण करे तो क्या करे। मंदोदरी कहती है बेटी कोई चिंता ना करो, अब जाओ भगवान से शीश लेकर आओ। शीश को लेकर के आई। राम जी ने कहा कुछ तो मेरे जितनी मेरी सेना है उसको कुछ अपना पतिव्रत धर्म दिखाओ। देवी ने कहा स्वामी यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो आप हंसकर दिखाओ। आज मेघनाथ का कटा हुआ शीश हंसने लगा और जब मेघनाथ का कटा हुआ शीश हंसा तो राम जी ने कहा धनी धनी तुम नारी हो, लियो नाम कमाए, लिया नाम कमाए, अपने पति को ले जाओ रे। और जिस समय सिलोचना की डोली आ रही थी तो सबको लगा कि सीता आ रही हैं। विभीषण ने कहा नहीं, रावण हार न माने, रही बहु मोरियाए, रही बहु मोरिया, सैया समर से न लौटे रे। सिलोचना अपने पति के संग में सती हो गई महाराज। अहिरावण को भेजा। रावण ने कहा जाओ। अहिरावण आया। अहिरावण ने भगवान को चुरा लिया, पाताल लोक में लेकर चला गया। और जब पाताल लोक में लेकर गया, अब हनुमान जी जगे तो हनुमान जी गरज रहे हैं, प्रभु कहाँ चले गए। भगवान हनुमान जी ने कहा विभीषण जी मैंने आपको देखा था, आप आए थे रात्रि में। विभीषण ने कहा मैं आया था, जल्दी आ गया था, मैं रात्रि में नहीं आया। कहा मैंने पूछा तुमसे कि तो इतनी देर कहाँ हो गई, तो तुमने कहा भजन करने में लेट हो गया। विभीषण ने कहा बादल फट गयो हनुमान, अहिरावण मेरा रूप बनाता है और अहिरावण राम लक्ष्मण को लेके पाताल को गया है, जल्दी से आप जाओ। हनुमान जी एकदम तेज रफ्तार बनाए पाताल को पहुंचे। ढूंढते ढूंढते समय व्यतीत हो गया, राम जी नहीं मिले। एक गिद्ध गिद्धनी बतिया रहे थे। गिद्धनी गिद्ध से कहती थी स्वामी मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, हे स्वामी आप बताओ कि भोजन कहाँ मिलेगा। गिद्ध ने कहा देवी आज राम लक्ष्मण की अहिरावण बलि चढ़ाएगा, आपको ताजा मांस खिलाऊंगा। हनुमान जी एकदम से वहां से उड़े और तुरंत जाकर पातालपुरी के मोहरे पर पहुंचे। वहां पर हनुमान के समान एक द्वारपाल है जिसका नाम है मकरध्वज। मकरध्वज ने कहा मेरे पिता हनुमान। हनुमान जी ने कहा मूर्ख क्यों पढ़ा रहा है शंका को, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, कैसे मेरा बेटा हो गया। मकरध्वज ने कहा पिताजी आप जिस समय लंका को जला करके सिंधु में पूछ बुझाई, आपके पसीने की धार वही मछली ने खाई और उसी से मेरा जन्म हुआ, नाम है मकरध्वज, मेरा नाम मकरध्वज है। और जैसे इतनी बात हनुमान जी ने सुना, हनुमान जी कहते ठीक है मानता हूं, मुझे अंदर जाने दो। मकरध्वज ने कहा पिताजी आपको अंदर जाने नहीं दे सकता, आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी से युद्ध हुआ, मकरध्वज बेटे और बाप का युद्ध हुआ। हनुमान जी मकरध्वज की पूंछ में उनको बांध के ढनगा दिया और वहां छोटा सा रूप बनाए पूजा की थाल में बैठ गए। मैया के ऊपर चढ़ गए, माथ पर मैया से माफी मांगा, माँ तुमने ही मुझे सीता के रूप में अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया, इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ। हनुमान जी ने आवाज लगाई मुझे मांस मदिरा नहीं, मुझे लड्डू खिलाओ। राक्षसों को लगा मैया प्रसन्न हो गई है, लड्डू खूब खिलाया, हनुमान जी खाए। अहिरावण कहने लगा लास्ट बार जिसको याद करना है याद कर लो, क्योंकि अब तुमको मारने वाला हूँ, बलि चढ़ाने वाला हूँ। एकदम से हनुमान गरजे और हनुमान गरज करके महाराज एकदम से अहिरावण को उसी की तलवार से काट करके फेंक दिया, बलि चढ़ा दिया, उल्टा बलि चढ़ा दिया। और जैसे बलि चढ़ाया राम लक्ष्मण को लिया और कंधे पर बिठाया और अपने पुत्र मकरध्वज को खोल करके वही पातालपुरी का राजा बनाया और भगवान को लेकर पहुंच गए। नारांतक युद्ध हुआ, फिर रावण युद्ध करने के लिए आता है।
और जब रावण युद्ध करने के लिए आया, रावण ने कहा सुनो कि करी तैयारी है राम